कल मैंने वीडियो एंड कर दी थी ना, तो इसलिए अब मैं अगली वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, आप जाके वीडियो देखें। बाय बाय। ये देखो मेरी फेवरेट चीज़ लेगोज़, ये बच्चे ने बनाया है। ये अंदर वीडियो भी चलाई हुई है उन्होंने। मैं तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे स्टक हो गई हूँ, देख रही हूँ कि क्या मुझे अपने लेगोज़ का शौक़ पूरा करना चाहिए। मैंने पिछले साल सोचा था मैं हैरी पॉटर वाली कलेक्शन लूँ, कलेक्टर आइटम है हैरी पॉटर वाली। तो मैंने देखा था, तो उसकी कलेक्शन का एक बॉक्स, एक किसी चीज़ का मतलब कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें थी, तो एक बॉक्स $500 का था। 1.5 लाख तब उस टाइम पे, लाख 1.5 लाख का बनता था। तब मैंने सोचा था ले लूँ कि ना लूँ। फिर मैंने कहा कहाँ रखूँगी मैं, जब बड़ा घर लूँगी ना इंशाल्लाह तो तब मैं एक कमरा सिर्फ अलहदा से रखूँगी जिसमें मैं लेगोज़ बना के रखूँगी। मुझे लेगोज़ बहुत पसंद है, मूसा को भी बहुत पसंद है। मूसा और मैं, हम बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा सिमिलर हैं। वो ये क्या जगह है? ये देखो, ये हम घूम घूम के अब कोई नई जगह पे आ गए हैं। ये अच्छा गेट है। मैंने कहा ट्रेन की पटरी यहाँ क्या कर रही है। ये देखो नाइस। ये देखो कोरियन गेम है जो वो खेल रहे हैं। हम घूम फिर के इसी तरह की गलियों में आ जाते हैं, पुरानी कोरियन गलियों में आ जाते हैं हम। मुझे लग रहा है हम कोरियन हेरिटेज से ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा है ही यही चीज़ फेमस। हाँ मतलब लोग जो कोरिया घूमने आते हैं उनके लिए तो है। वाह, ये बाजार भी लगाया हुआ है इन्होंने छोटा सा। पॉट्स देखो, ये इस तरह वाले पॉट्स बड़े फेमस है कोरिया के। ये तो प्रॉपर खिमची या पिकल पॉट है। ये क्या है? व्हाट इज, ये क्या है? ओह अच्छा, मुझे लग रहा है फोल्डेबल बैग्स हैं। इसको खोलेंगे तो प्रॉपर पूरा बैग निकल आएगा। ये इस तरह का, ये जो लटकाया उन्होंने। ओह नाइस। घंटियां भी लगाई हुई हैं। टुंग 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 टुंग। मुझे तो ये इस तरह की चीज़ें क्यूट लगती हैं। देखो ना, ये क्यूट है, वेरी 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 क्यूट। या देखो, इसने तो सर पे अपने प्रिंसेस क्राउन भी पहना हुआ है। देखो, ये तो घोड़े का ईयर है, इस वजह से आजकल घोड़ों वाले की चेन मिल रहे हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? पाउच छोटे छोटे पाउच है। ये भी गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, उसके गिफ्ट में साथ एक इस तरह की छोटी चीज़ भी, वो जिसको जिस तरह मर्जी यूज़ करे। वैसे तो कॉइन पर्स है, वो एज ए वॉलेट भी यूज़ हो सकता है। दिस इज़ वेरी क्यूट। हम घूम घूम के डेड एंड पे आ गए हैं। हानोक पास्ता है वो सामने। ओ, यहाँ क्या हम अंदर जा सकते हैं? ये क्या है? एक्रेलिक ऑन कैनवास है ये पेंटिंग। कोई आर्ट है, गैलरी है अंदर। हाँ, ये भी लिखा है गैलरी। मैं कोई मतलब क्या कहेंगे, आर्टिस्टिक बंदा नहीं हूँ, तो मुझे मे भी इस तरह की चीज़ें समझ नहीं आती। मतलब अब ये क्या पेंटिंग है? मे भी कोई बंदा आर्टिस्ट हो, आर्ट समझता हो, उसको समझ आए कि उसने क्या बनाया है। मुझे लग रहा है मुझे 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे, इसको गौर से देखने के लिए अपना कोई मतलब निकालना पड़ेगा। मतलब सोच सोच के कि बनाया क्या है। इमेजिनेशन है ना आपकी। अब ये इसने क्या बनाया है ये मुझे नहीं पता चल रहा। अगर मैं पहली नज़र में देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है नक्शा बनाया उसने, या अगर मैं जहाज़ के ऊपर से, जहाज़ में जब हम बैठे होते हैं तो विंडो से जब आप नीचे देखते हो तो आपको ऐसी ऐसी टुकड़ियाँ ही नज़र आ रही होती है ना, वो लग रहा है। अब आई डोंट नो उसने क्या बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसकी आर्ट की बेइज्जती कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। जिसको आर्ट समझ आती होगी वो बता सकता होगा ये क्या बनाया है। तो अगर आप में से कोई आर्ट लवर है तो प्लीज़ बताओ ये क्या बनाया उसने। हाँ, अब ये मतलब ये देखो ना, ये अंदर कोई थोड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, पता चल रही हैं कि कोई सीनरी बनाई, कोई फूल बनाया, ये समझ आ रहे हैं ना।
वो बाहर वाला तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बनाने की क्या कोशिश किया। ये आप पुराने दरवाजे चेक करो उनके, हम दफ़ा करो, हमने आर्ट से क्या लेना है। ये कछुआ बनाया उन्होंने दरवाजे पे, देखो ज़रा मजबूती चेक करो आप ज़रा कछुए की। दरवाज़ा चेक करो, फुल सॉलिड दरवाज़ा। वो जो घर दिखा रहे होते हैं वीडियोस में वैसे ही दिखा रहे होते हैं ना, पता नहीं कौन सी लकड़ी का दरवाज़ा है। ये देखें सॉलिड दरवाज़ा। और ये देख लो ये भी लगाए हैं कुंडे। लोगों को डिटेल में दरवाज़ा दिखा रही हूँ। ये देखो ये इसको दरवाजे में आपके लोग क्या कहते हैं लकड़ी वाले काम? कारपेंटर। ये कारपेंटर है, ये काम सीखे कारपेंटर का। मैंने लकड़ी का काम सीखा तो नहीं है, बट मेरी फैमिली का बिजनेस, तो फिर मुझे पता है। आर्ट गैलरी है। ये वैसे कच्ची लकड़ी लग रही है अगर मेरे से सच्ची पूछें तो, बाकी पता नहीं है, मेरा बाबा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बाबा जी ये कौन सी लकड़ी हो सकती है आपके ख्याल से? लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी की प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, किसी के घर आ गए। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है घर, ओह माय गॉड। मैं इस तरह का घर ना ख़रीद लूँ एक ज़्यादा पैसे कमा के, हैं लारेब? मैं एक इस तरह का घर ना ख़रीद लूँ, हानों की ख़रीद लेती हूँ मैं। कितने पैसे चाहिए होंगे ये हानों ख़रीदने के लिए? मैं फैसिनेट हो रही हूँ यार, ये कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आई एम लविंग इट। मैं उनकी काम को देख रही हूँ। अंदर पेंटिंग देख, तू पेंटिंग वो मैंने देख लिया। ये देखो ना, मैं उनकी काम की बारीकी देख रही हूँ, उन्होंने कितनी डिटेल में काम किया है। ये महंगा भी बहन वो तो तो मैं वही कह रही हूँ ना, इसलिए तो देख रही हूँ। वो देखो वो ऊपर भी। बस अब हम वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत हमने लूर लूर फिर लिया, हमें पता नहीं है हम कहाँ हैं। हम मैं गलियों में फिर ही जा रहे हैं बस देखने की वजह से कि हम देख रहे हैं। देख क्या रहे हैं हमें भी नहीं पता। जुराबों के ऊपर ये इनकी शक्लें बनी हुई हैं, क्या बात है, कितनी बेइज्जती की बात है। जुंकुक वाली जुराब चाहिए किसी को? जुंकुक जुराबों पे बना। जंकी की शक्ल की वैसे टेढ़ी मेढ़ी। वो ऐसे करके देखो ना, ऐसे सही है। वो नीचे लीमिन वो भी है, वो भी है। जिन भी है, ये ब्लैक पिंक भी है। किसी को ब्लैक पिंक की जुराबें चाहिए? अभी मैं आपको ना एक चीज़ पहन के दिखाती हूँ, लारेब को कैमरा देती हूँ, वो दिखाएगी। आयशा के कान खड़े हो रहे हैं। टिक टिक दूसरे और दो इकट्ठे भी। यहाँ लटका दो, उन्होंने कहा इसी तरह लटका दे। ये हम पता नहीं मार्केट सी लगी हुई है यहाँ पे, आ गए हैं घूम घूम के। ये कुत्ते बिल्लियों की हैं, मैं नहीं मानती। तो बच्चों की है। तो और ये कुत्ते को कैसे आएंगी? इतने पाँव बच्चों के कैसे होते जो नए पैदा होते हैं। बहन क्या हो गया आपको? बड़े भाई जो पहले पैदा हुए थे अभी अभी उनके इतने ही होते हैं, और क्या उनके बिग फुट होते हैं वो? मेरे घर वाले बच्चों तुम्हारे क्या क्या जायंट पैदा होते हैं? बिंसू खाएं? लूर लूर फिर रहे। नो मेरा कोई मूड नहीं बिंगसू खाने का। गर्मियाँ हो तो बंदा कहे बिंगसू खाएं भी हम। जैसे जाके कैफे जाके तो ठंडी ड्रिंक ऑर्डर करेगी। बिंगसू जो है ना, फैंसी नेम है गोले का। और वो होता भी थोड़ा फैंसी गोला है, तो उसको बिंगसू कहते हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है, ये कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, अंदर सारा यही है। ये क्या है? सोलो एग्जीबिशन। बस यही लटकाए मैं पूरी जगह पे, लेकिन इतना प्यारा लग रहा है। वाह, ये देखो, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। इतनी कामिंग सी फील आ रही है यहाँ पे। अब ये नहीं पता ये किस चीज़ के बने हुए हैं या क्या है। इस आर्ट के पीछे एग्जीबिशन है बस। ये पूरी वॉल रखा। बस यही है पूरे एरिया में, और तो कुछ भी नहीं है। और ये वाले दुपट्टे यहाँ पे भी हैं। लारेब ये देखो, ये वाले दुपट्टे इधर भी हैं। ये तो सारे हम खाने पीने की जगह में आ गए हैं अब फिर के, लेकिन पता नहीं हमारे खाने का कुछ होगा यहाँ पे कि नहीं। भाई मिल गया हमें रेस्टोरेंट, वो भी हलाल, और उस पर लिखा हुआ है, उसका नाम है लिटिल इंडिया। ये लिटिल इंडिया कैफे है। ये
लिटिल इंडिया ही है ना, लग तो रहा है। लेकिन इसका कितने मजे का लग रहा है ना। ये कितने मजे का। ओ ये कितनी अच्छी लग रही चेयर्स। कहाँ बैठे थे? यहीं बैठते हैं इसी साइड पे कहीं पे। शेफ इंडियन है। अल्लाह जाने, नेपाली लग रहा है मुझे। वो देखो अंदर कितनी मूर्ति का लग रहा है। ये क्या लिखा है इसने, बलगाम? बलगाम। बलगाम क्या होता है? बलगम होती नहीं, हिंदुस्तान लिखा हुआ है ये। जयपुर है शायद ये लिखा हुआ, पता नहीं क्या लिखा है। उर्दू भी हमारी ख़राब होगी, लिखी उर्दू में है। दिल्ली भी लिखा हुआ है वहाँ पे। वाह, ओह ये ऊपर देखो ज़रा क्या लटकाया उन्होंने। मेरे को दुआ कीजिए, गाना पीछे ये लगा हुआ है। और ये टीवी चेक करो कौन से ज़माने का है। मुझे लग रहा है ये इन अंकल की दुकान है। तबला शबला भी पड़ा है यहाँ पे भाई। वाह यार, नाइस कॉर्नर। नज़र आ रही हूँ मैं आपको? ये देखो उन्होंने हमें वेट टिश्यूज़ देखो किस चीज़ में दिए हैं ये, मुझे याद है। और गर्म पानी से गीला करके दे के गई हैं इन टिश्यूज़ को। और ये देखो, मुझे याद है हमारे घर में ना इस तरह के ग्लास हैं जो जिनके ऊपर इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं पुराने, पता नहीं अब वो किस चीज़ के हैं, लेकिन ग्लास हैं बड़े बड़े, लस्सियाँ पीने वाले टाइप। ये देखो ये इनका क्या कहते हैं, मेन्यू चेक करो, हैंड रिटन है सारा। मुझे कितनी मजे की लग रही है। और पुराने गाने लगे हुए हैं, शिकवा तू नहीं। कोरियन में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और ये देखो इस तरह की फ़ाइल में है, हमारे टेस्टों वाली फाइल्स होती थी इस तरह बचपन में, जिसमें हमारे पुराने पेपर्स या टेस्ट होते थे। ये देखो, ये देख लो भाई, खाना हमारा भी आया नहीं है लेकिन हमें प्लेट्स वगैरह ला के दिए उन्होंने। ये प्लेट्स कितनी प्यारी हैं देखो। और मेरी और लारेब की प्लेट्स भी डिफरेंट है, देखो लारेब की भी कितनी प्यारी है। और ये चटनियाँ देख लो, चटनियाँ ला के रखी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग खुशबू वाली चटनी। अब ये नहीं पता ये किस चीज़ की चटनी है, बट ये तो हॉट सॉस लग रही है। और ये ग्रीन जो चटनी होती है हमारी, और ये काली मिर्च और नमक और लाल मिर्च, और ये चीनी 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 चीनी। वाओ, ये तो फुल। You can find the other reflection. ओके, Can you see? या कड़क चाय, दूध, ये तो दूध कतरी चाय है। कड़क चाय लग रही है। और ऐसे आपको नहीं पता ना ये क्या है, अगर आप इसको घुमाओगे ना तो Inside आपको no sugar. एलिफेंट दिखेगा। ये देखो इन कप्स का ये काम है, देखो एलिफेंट दिख रहा है आपको, ये देखो। इस तरह नहीं पता चलेगा, लेकिन ये कप को अगर आप मूव करोगे तो आपको आर्ट दिखेगा जो उस पर बना हुआ है। इस पे वो कैमल बना हुआ है, कितना मजे का लग रहा है। ऐसे ये बस कप इस तरह का है, वेरी आर्टिस्टिक यार। क्या नजर आ रहा है? इससे खूबसूरत इंडियन रेस्टोरेंट मैंने नहीं देखा अभी तक, या देसी रेस्टोरेंट कह लो, मैंने नहीं देखा। मैं तो इधर उधर ऐसे ऐसे देखी जा रही हूँ। और मज़े की बात है, ईच एंड एवरी थिंग हैंड पेंटेड है, मतलब पता चल रहा है किसी ने बहुत मेहनत लगाई है इसको बनाने में। किसने इसका इंटीरियर किया होगा, मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो अंकल वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने किया है। और ये पीछे देखो, मिट्टी के घर नहीं बने होते वैसा बनाया हुआ है ये, और ये लग भी ऐसे रहा है, मिट्टी का ही बना हुआ लग रहा है। और ये सीटिंग एरिया जबकि, और देखो मिट्टी वाले घर होते हैं और पुराने पुराने गाने लगे हुए हैं। आप भी गाने एंजॉय करो पुराने। राइस देखो, अब हम अपना चिकन पकौड़ा ट्राई कर लें। तो ये हमारा चिकन पकौड़ा आ गया, हमारी चाय। ये इतना कड़क पकौड़ा क्यों है, ये देखो चटनियाँ भी हैं। ये है चिकन पकौड़ा। पहले प्लेन खा के देखते हैं। क्या कहेंगे, प्लेन टेस्ट, कोई चटपटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा बेसन है। ऐसे ग्रीन चटनी के साथ लगा,
अब ग्रीन चटनी ला रेप के कहने पे। लेकिन ऑनेस्टली नॉट वर्थ 14,000 ऑफ कोर्स। टेस्ट वाइज भी और ये क्या है? सारे पैसे एम्बियंस के हैं। ये क्या है? मर गई, मर जाऊँ। बहुत आई गो तो बस को तो नहीं लगी। लाला तुझे पता लगे। तो बस को बहुत बहुत आई लाइक दिस वन। हाँ। इतना सा ही रिव्यू था क्योंकि चीज़ें भी कुछ नहीं थी और हमने वैसे भी पकौड़े और चाय ही मंगवाए हैं। तो यही रिव्यू है। अब मैं तो कैमरा बंद करने लगी हूँ, बाहर निकल के यहाँ से फिर वीडियो बनाती हूँ। ये देखो भाई, देसी बारबीज, साड़ी भी पहनी है, लहंगा भी पहना है। वाह, ये चेक करो कितनी प्यारी। अब हम जा रहे हैं घर। कैफे लिटिल इंडिया। ये भी देखो, ये भी शीशा, पंखियाँ भी लगी हुई हैं। अभी अभी मैं घर आई हूँ और ये देखो यहाँ क्या पड़ा है, डब्बा, इतना बड़ा डब्बा। लाइट चलो। फ्रिज पे चिपका दिया आपको मैंने, ठीक है। इसमें जो भी है ना, मोटा खर्चा है। ये खर्चे की फरमाइश आई है मेरे भाइयों की तरफ से और उनको मना भी नहीं किया जा सकता। मेरे भाई जो है आफ्टर ऑल, और सारों को ही पता होगा, बहन भाई अगर हों और ख़ास तौर पर बड़े बहन भाई हों तो उनको पता है कि अगर आपका छोटा बहन भाई आपसे कुछ मांगे और आप उसको लेके दे सकते हो तो आपका दिल कर ही नहीं सकता कि आप उसको ना लेके दो वो चीज़। अगर आप नहीं भी कर सकते ना तो भी आपकी कोशिश होती है कि यार मैं किसी ना किसी तरह से कर दूं। तो खैर, पहले भी जो मैंने मोटे खर्चे किए थे वो भी उन्हीं की फरमाइश, उन्हीं की ख्वाहिशात के मुताबिक किए थे। आधा मोटा खर्चा जो सा है हम ऑलरेडी पाकिस्तान भिजवा चुके हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान पहुंचा नहीं है। अल्लाह जाने वो कब पहुंचेगा। याद होगा आपको, पाकिस्तान के लिए चीज़ें हम ले रहे थे, पहले भी डब्बे शब्बे भी ख़रीदे थे, पैक किया था सामान, तो वो भिजवाना था हमने पहले, क्योंकि जाते हुए आपको पता है यहाँ से ना बड़ी चीज़ें होती हैं। तो वो भी कोई 22-23 किलो का बन गया था सामान, तो वो भिजवा दिया हमने। पता नहीं वो हमारे जाने तक पहुंच जाएगा नहीं पहुंचेगा, अल्लाह जाने। खैर, पहली चीज़ आपको दिखा देती हूँ, मोटा खर्चा। जिनको पता है उनको पता चल जाएगा देख के, और जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। फिर ये है एयर जॉर्डन्स, ठीक है, जो मैंने आज ब्लू वाले पहने थे। तो ये है, ये जनाब मूसा जो है हमारा, मेरा प्यारा भाई मूसा, उसने कहा था कि उसको ये वाले चाहिए। पहले उन दोनों के पास मेरे से सिमिलर जो मैं ब्लैक और वाइट वाले पहनती हूँ ना, वो डंक्स हैं, तो वो हैं। ये जॉर्डन है, तो ये है मूसा के। ये एक शहजादे हमारे के हो गए हैं, हमारे घर के चश्मो चिराग। हमारे घर के जो 2 चश्मो चिराग है ना, ये एक उसका और ये दूसरे चश्मो चिराग के हैं। उसके ये मांगने से पहले मैं अपने लिए जूते देख रही थी तो मुझे पसंद आया था, और लिटरली 5 मिनट पहले मैं मामा को दिखा के हटी थी कि मामा यार ये जूते कितने प्यारे हैं, मेरा लेने का दिल कर रहा है। और थोड़ी देर बाद जब हमारी उनसे बात हुई वीडियो कॉल पे, तो फिर मेरे ही भाई हैं ना, फिर उसमें से कहता ये लेने। तो जब उसने मुझे तस्वीर भेजी तो मैंने कहा ओ, ये तो मैं अभी देख रही थी अपने लिए कि मैंने लेने हैं। ये हैं जी नंबर 2 के, ये देखो वेरी प्रिटी। ओ आई लाइक दिस।
पिक्चर में ये थोड़े से रेडिश लग रहे थे, बट ये थोड़े से रस्ट ऑरेंज कलर है, बट वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। और घुंघरुओं की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, ये मुझे लगता है उसको उतारना पड़ेगा क्योंकि अनोइंग है, थोड़ा सा चलते चलते आवाज़ आएगी। लेकिन इसकी भी रीज़न है, ये क्यों है यहाँ पे। ये देखो, ये बिल्ली बनी हुई नज़र आ रही है, तो बिल्ली के गले में घंटी होती है ना, तो ये उसकी वजह से बनाया है। वेरी नाइस। एक के ये जूते हैं और इनके साथ रेड कलर के भी लेसेस आए हैं, इन केस अगर आप मिक्स मैच करके पहनना चाहो तो। ये देखो, रेड कलर के भी, रेड भी नहीं है ये, रस्ट ऑरेंज जो मैंने बताया वो लेसेस भी हैं। तो ये है जनाब मेरे भाइयों का मोटा खर्चा। वैसे मैं हिसाब नहीं लगाना चाहती कि उन पे कितना कितना खर्चा हो चुका हुआ है एक एक चीज़ पे, लेकिन ईसा वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, चेक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी रुपीस कहाँ से आएंगे, पाकिस्तानी रुपी, कोरियन वॉन, 35,000 पाकिस्तानी 35,000 के हैं ये वाले जो स्पेशल एडिशन वाले हैं। और मूसा के मेरे ख्याल से 30,000 के होंगे, यस। तो 30,000 के हैं मूसा के, इसलिए कह रही थी कि मोटा खर्चा के 65,000 रुपीज़ के 2 पेयर ऑफ शूज़। ओ माय गॉड। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बेचारों को साल में एक दफ़ा, हाँ साल में एक दफ़ा महंगी चीज़ें मिलनी होती हैं, तो यही सही। लेकिन उनको हमने पहले भी जूते भेजे, वो भी सस्ते नहीं थे, वो भी इतने महंगे हैं। और बाकी जो मैंने उनके लिए जैकेटें शैकेटें स्वेट शर्ट्स वगैरह ली हैं, वो तो आपको पता ही है सारी कितनी कितनी महंगी महंगी हैं। तो लास्ट टाइम जब हम शॉपिंग करने गए थे, मैं मामा मामू और ख़ाला, तब जो चीज़ें ली थी वो सारी मैंने शॉप की थी उन दोनों की। तो उन पे भी मेरा वाह सारा ख़र्चा हुआ था। और अभी ख़र्चा स्टॉप नहीं हुआ है, कंटिन्यूड है, चलता रहेगा ख़र्चा जाने तक। मैंने कहा फिर भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि अब हम पाकिस्तान की तैयारियां सीरीज़ चला रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान की तैयारी ही है। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं अगर अकेली बेटी हूँ तो फिर मेरे अम्मा अब्बा के बेटे भी तो सिर्फ 2 ही हैं ना, ज़्यादा बच्चे तो है नहीं हैं, तो वो भी डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ लेना, जबकि मुझे मिलने चाहिए थे ये दोनों भी। मैं वो खरांट बहन बनूँगी, सारा कुछ हड़प कर जाऊँ। ओ ईसा हमसा बच के रहो, तुम्हारा सब हड़प कर जाऊँगी मैं। कहते हैं ना घर के जो छोटे होते हैं, हमारे में तो मिडिल चाइल्ड ही कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ी, वो दोनों छोटे, क्योंकि वो दोनों ट्विन्स हैं, तो छोटा बड़ा वाला तो सीन ही कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ी, वो दोनों छोटे, तो बड़े के अपने प्रिविलेजेस हैं, छोटों के अपने प्रिविलेजेस हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल से वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, भला क्यों? क्योंकि मामा बाबा हैं 2 लोग उनको देखने के लिए, और उसके बाद मैं हूँ उनकी छोटी मामा उनको देखने के लिए, तो 3 लोग हैं उनका करने के लिए। मेरा कौन है? मेरे 2 लोग, उनको 1 बंदे का इजाफा है। मेरा भी कोई एक बड़ा बहन भाई होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। नो, आई कैन नॉट। मैं ही ठीक हूँ बड़ी। आई होप आपको अच्छे लगे हों मेरे भाइयों के जूते, मुझे तो बड़े अच्छे लगे। ईसा हमसा तुम दोनों भी कमेंट करके बता दो, कमेंट में बताओ अपने जूते कैसे लगे हैं, देख लो। ये तुमने कहा ये तुम्हारे जूते आ गए हैं, ठीक है ना? बस शौक़े ना होना आप, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ ही बेल नोटिफिकेशंस का बटन होगा उसको भी ऐसे करके दबा दें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए, ठीक है ना? और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।